नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। एक बार फिर हाजिर हैं हम और मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रभात जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बात एक बार फिर विकास। बिहार पे, क्योंकि हर किसी की नज़रें बिहार पे टिकी हुई हैं। बिहार में इस समय दौर चल रहा है, लिस्ट पे लिस्ट आ रही हैं, नामांकन चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल प्रभात जी ये वो है महागठबंधन का। कहाँ बात अटकी पड़ी है? सीट शेयरिंग अभी नहीं हुई है, जबकि एनडीए ने 72 घंटे पहले लगभग सीट शेयरिंग की सारी चीजें हो गई हैं। कहाँ देर लग रही है महागठबंधन में? विकास देखिए, महागठबंधन में चीजें ऑलमोस्ट तय हो गई हैं। दो तीन मुद्दे ऐसे हैं जी, जिनमें की बात अटकी पड़ी है कांग्रेस और आरजेडी के बीच। देखिए, जो नंबर ऑफ सीट्स सोर्सेज के हवाले से हैं उनके हिसाब से मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूं कि आरजेडी खुद के लिए 134 सीट रख रही है, कांग्रेस को 54 दे रही है, सीपीआई एमएल माले जो है उसको 21 सीटें, सीपीएम को 6, सीपीआई को 4, वीआईपी मतलब मुकेश साहनी की पार्टी को 17, जेएमएम को 2, एलजेपी पशुपति पारस को 3 और एक इंद्रजीत गुप्ता की पार्टी आईआईपी को 2 सीटें। ओके। ये तो रहा नंबर ऑफ सीट्स की बात। लेकिन जो पेच फंसा है वो पसंद की सीट पर पेच फंसा है। हालांकि कांग्रेस की जो डिमांड है, उससे पहले चलिए इन सारी चीज़ों पे मैं आता हूँ। उससे पहले आज का एक वाकया बताता हूँ जो इस बात को साबित करता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आज अभी तक सीट अनाउंस नहीं हुई, लिस्ट ओपनली किसी ने जारी नहीं की, लेकिन तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के बड़े चेहरे बताए जा रहे हैं बिहार में इस बार, उन्होंने राघोपुर से जाके अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया। सबसे चौंकाने वाली बात है कि उस नॉमिनेशन में उनके सहयोगी दलों का एक भी चेहरा साथ में नहीं था। बिल्कुल। थे कौन कौन? माँ राबड़ी देवी, पापा लालू यादव, बड़ी बहन मिसा भारती और तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव। बस ये 4 लोग थे और 5वें खुद तेजस्वी। उन्होंने जाके अपना नॉमिनेशन फाइल किया। सहयोगियों में से किसी का नहीं जाना खटकता है, सबको खटकता है बेशक। और मतलब चर्चा तो इस हल्के की, पॉलिटिकल हल्के में ये भी शुरू हो गई है कि भाई लड़ाई से पहले ही ये हार गए, आधी लड़ाई आप हार चुके हैं। कि भाई आप जब लड़ाई में एक साथ दिख ही नहीं रहे हैं तो गठबंधन किस बात का? सही बात है। अब बात है कि गठबंधन में पेच फंसा क्या है। लेकिन उससे पहले एक चीज, आपने सीट बताई, आपने 54 सीट की बात की कांग्रेस को और 134 सीट की बात की आपने आरजेडी को। तो ये जो सस्पेंस था कि कांग्रेस 60 पे अड़ी हुई है, 65 पे अड़ी हुई है, वहां से बात आगे निकल गई है? ये देखिए अभी नहीं, मैं मतलब कांग्रेस सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स के मामले में समझौता करने को तैयार है, ये सोर्सेज बता रहे हैं। लेकिन वो जो सीट कौन कौन सी होगी इस पे समझौते के लिए तैयार नहीं है। इस पे अड़ी है। इस पे अड़ी है। ठीक है। कांग्रेस ने शुरुआत की थी 70 सीटों से कि भाई जितनी हमने 2020 में लड़ी थी आपके साथ, इस बार भी वही दे दीजिए। तेजस्वी 54-55 से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है। कांग्रेस कह रही है कि हम 60 से नीचे नहीं आएंगे। तो एक तो ये नंबर ऑफ सीट्स पे बात, वहां पे कांग्रेस के जो लोकल लीडर्स हैं वो बता रहे हैं कि वहां चलिए हम मान भी जाएं। लेकिन अब तेजस्वी ये कह रहे हैं कि आप इन्हीं सीटों पे जाएंगे। कांग्रेस को ये मंजूर नहीं है। पिछली बार जो जिन 70 सीटों पे कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, आरजेडी ने उन 70 में से 45 सीटें ऐसी दी थी उनको जो एनडीए का मजबूत गढ़ मानी जाती हैं। और 23 सीटें उन 70 में से 45 ये हुई, 23 सीटें ऐसी थी जहां पे कांग्रेस के विधायक ऑलरेडी थे। तो आपने, और ये कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल सिचुएशन हो गई थी कि वो 45 जहां एनडीए का मजबूत गढ़ है, बीजेपी जीतती आई है, कभी कांग्रेस नहीं जीती या आरजेडी उन इलाकों में नहीं जीती, वो 45 सीटों पे कांग्रेस को आपने खड़ा कर दिया पिछली बार। बिल्कुल। कांग्रेस इस बार वो गलती 2020 वाली दोहराना नहीं चाह रही है। कांग्रेस ने साफ साफ डिमांड रखी है कि भाई जो कांग्रेस का एक इक्वेशन है, मुस्लिम प्लस दलित एमडी या डीएम इक्वेशन आप कह लीजिए, कांग्रेस डीएम इक्वेशन वाली वो सीटें चाह रही हैं कि भाई हम 60 प्लस हमको चाहिए, प्लस हमारे पसंद की जो डीएम सीटें हैं, दलित प्लस मुस्लिम, कांग्रेस का कोर वोटर रहा है बिहार में ये, तो कांग्रेस वो सीट मांग रही है। उसमें जो हम सीटों की अगर बात कर लें तो देखिए, वही मैं कह रहा हूँ आपको कि सीमांचल में 26 सीटें हैं टोटल। सीमांचल इलाका जो आपको
किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, ये 4 जिले आते हैं ठीक है। सीमांचल में, बिहार में। तो इनमें से 26 सीटें हैं। कांग्रेस वहां 16 मांग रही है, आरजेडी 8 देने को तैयार है, आरजेडी 12 सीटें खुद के लिए रख रही है। पिछली बार कांग्रेस का खेल इन्हीं सीटों और इसके चक्कर में बिगड़ा था। अब कांग्रेस कह रही है कि भाई आप 16 मुझे वहां दे दीजिए, बाकी जो कुछ शहरी सीटें हैं जहां की हमारा इक्वेशन बनता हुआ दिखता है वो सीटें चाहिए। पिछली बार वाली गलती की 45 आपने एनडीए के गढ़ में दे दिया, वो नहीं चाहिए हमें। तो ये एक है। दूसरा कि मुकेश साहनी और लेफ्ट भी अपनी अपनी पसंद की सीटें मांग रहे हैं। सीपीआई एमएल ने 18 सीटों पे अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर दिया है। पिछली बार उनको 19 मिली थी, इस बार अभी उन्होंने 18 पे ऐलान कर दिया। इस बार सोर्सेज बता रहे हैं कि 21 सीटें आरजेडी उनको देने वाली है, 18 पे ऐलान कर दिया। लेफ्ट के बाकी जो 2 पार्टियां हैं, सीपीआई और सीपीएम, उन दोनों को मिला के 10 सीटें देने को तैयार हैं। उन्होंने 7 पे अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। आरजेडी खुद के लिए 134 सीटें रख रही है, उसमें आरजेडी ने 40 सीटों पे अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। अब ये पेच फंसा हुआ है मेन कांग्रेस और आरजेडी के बीच। कांग्रेस ने एक कंडीशन और रखी थी कि आप 135 लीजिए, लेकिन आप जो जेएमएम और एलजेपी पशुपति के लिए जो आप 5 सीटें निकाल रहे हैं वो आप अपने खाते में से निकालिए। 135 आप ले लीजिए, 130 पे आप अपने उम्मीदवार उतारिए, 5 अपने इन दोनों सहयोगियों को दीजिए। बिल्कुल, इससे हमारी सीट बढ़ जाएगी, मतलब 5 और बढ़ जाएंगी इधर। तो कांग्रेस के लिए 59-60 सीट्स हो सकती हैं। लेकिन तेजस्वी ने ये काम नहीं किया। अब इसमें दिक्कत ये आ रही है कि तेजस्वी परसों दिल्ली में थे, राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी थी, आरोप तय होने थे आईआरसीटीसी होटल स्कैम को लेकर। उसके बाद ये प्लान था कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलेंगे, लेकिन दोनों ने मिलने का समय नहीं दिया। वो वापस चले गए पटना। केसी वेणुगोपाल से एक मीटिंग हुई, लेकिन उसमें कोई सहमति नहीं बन पाई। केसी वेणुगोपाल ने, सोर्सेस के हवाले से खबर यही है कि केसी वेणुगोपाल ने उनसे कहा कि ये हमारी शर्त है, आप इसको पूरा कर दीजिए। और यहीं से एक सवाल प्रभात सर, कि जब तेजस्वी दिल्ली आ रहे हैं और राहुल गांधी से नहीं मिल रहे हैं जी, तो कई बार कुछ खबरें नहीं होना भी अपने आप में एक खबर बिल्कुल खबर है। तो ये क्या मैसेज इंडिया गठबंधन से नहीं जा रहा कि राहुल और तेजस्वी में सब कुछ ठीक चल रहा है? ठीक नहीं चल रहा। हाँ, मतलब बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। हाँ। ये विकास बिल्कुल आपने सही पकड़ा है। आप मतलब सिर्फ 24 दुने 48 घंटे बचे हैं, 2 दिन का समय बचा है। बिल्कुल 48 घंटे ऐसे देखने के लिए हैं। लेकिन आप अगर वर्किंग आवर की बात करें तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का 7 दूने 14 घंटे बचे हैं नॉमिनेशन फाइल होने को। फर्स्ट फेज के 121 सीटों पे फर्स्ट फेज में इलेक्शन होना है। 17 लास्ट डेट है उसकी। आज 15 तारीख की रात को बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं जी। अभी तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग ही फाइनल नहीं हुई है, सीटों का अनाउंसमेंट ही नहीं हुआ है। तो आप चुनाव में क्या तैयारी, आपकी इतने दिनों से बातचीत चल रही है, सब कुछ हो रहा है, और लास्ट मोमेंट पे आप आके अभी भी फंसे हुए हैं। तो ये तो संकेत काफ़ी है ये समझने के लिए कि महागठबंधन में ऑल इज़ नॉट वेल। अच्छा, एक सवाल और, अब इसमें तमाम दर्शकों को, जब ये हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उसमें सवाल ये कि क्या इस बार कांग्रेस ज़्यादा होमवर्क कांग्रेस ने किया है? क्योंकि कांग्रेस, जैसे आपने बताया कि कुछ सीटें ऐसी हैं, कांग्रेस कह रही है कि हमें 12 चाहिए, वो कह रहे हैं हम 6 देंगे। मतलब 1-2 सीट का अंतर भी होता तो लगता कि थोड़ा मतभेद है, लेकिन पूरा 6, मतलब 50% का अंतर। ये देखिए ना, सीमांचल वाली सीट की ही मैं बात कर रहा हूँ आपको। हाँ। कि सीमांचल में 26 सीटें हैं, 26 में से कांग्रेस कह रही है कि 16 आप दे दीजिए। और आप जब सीमांचल का इक्वेशन समझेंगे तो सीमांचल का इक्वेशन ये है कि ये चारों जिले जिनके मैंने नाम आपको लिए ना, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, ये चारों मोर देन 40% टू 70% के बीच वाले मुस्लिम पॉपुलेशन वाले इलाके हैं। इनमें मतलब किशनगंज तो ऑलमोस्ट 70% मुस्लिम पॉपुलेशन का इलाका है। अररिया भी आपको मोर देन 60% वाला मुस्लिम पॉपुलेशन का इलाका है। पूर्णिया में थोड़ा सा परसेंटेज कम है, 45 के आसपास है। कटिहार भी 40 to 45% मुस्लिम पॉपुलेशन होल्ड करता है। और ये आप मतलब उठा के देखें तो ये चारों जो लोकसभा हैं, किशनगंज, अररिया और आपको पूर्णिया और कटिहार, ये कभी कांग्रेस डोमिनेटिंग थे। मतलब तारिक अनवर
कांग्रेस के सांसद रहे हैं और वहीं से उन्होंने जीत दर्ज की थी। निश्चित तौर आप 1989 का अगर उठा के देखें लोकसभा इलेक्शन, एमजे अकबर लोकसभा पहुंचे थे 1989 में उसी सीट से, किशनगंज की सीट से। तो ये जहां कांग्रेस को यहाँ लगता है कि ये उसका, और लगता ही नहीं है भी कि मुस्लिम एक कैडर वोट माना जाता रहा है खासतौर पे बिहार में, और वो अभी भी कैरी ऑन हो रहा है कि भाई वो कांग्रेस के साथ है पारंपरिक तौर पे। लेकिन तेजस्वी अपनी जिद पे हैं। तेजस्वी का जो लालू वाला जो समीकरण था ना, सोशल इंजीनियरिंग जो लालू की, MOI मुस्लिम प्लस यादव, लालू ने इसी इक्वेशन को कैश किया ना 15 साल जब। अच्छा, कांग्रेस ने पहले कभी इतना हस्तक्षेप भी नहीं किया, जो मतलब एक आपसी सहमति से लालू यादव के साथ बैठक हुई। 2020 के चुनाव से पहले कांग्रेस ने वाकई इतना होमवर्क नहीं किया था बिहार को लेकर, बिल्कुल। लेकिन 2020 से 2025 के बीच कांग्रेस ने होमवर्क किया है। और मैं फिर कहूंगा यहाँ पर कि पिछले साल के लोकसभा सीटों के नतीजे, लोकसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस को काफ़ी इनकरेज कर रहे हैं अपने अलाइज पार्टनर से बार्गेन करने में, निगोशिएट करने में। मतलब भाई कांग्रेस 44-54 से उठ के 99 पे आना, तो ये कांग्रेस के लिए इनकरेजिंग फैक्ट है, जो इनकरेज कर रहे हैं कांग्रेस को कि वो अपने अलाइज पार्टनर से बात करें। भाई आप 70, ठीक है, 70 से कांग्रेस नीचे उतरने को तैयार है, ये संकेत कांग्रेस की तरफ से मिले हैं, कांग्रेस के लोकल लीडरशिप की तरफ से भी मिले हैं और सेंट्रल लीडरशिप ने भी किया है। लेकिन कम से कम आप उसको उस रिप्रेजेंटेशन में तो नंबर्स देंगे। ठीक है, आप नंबर्स पे भी आप कह देते एक बार को कि ठीक है हम 60 प्लस नहीं दे रहे हैं, हम आपको 55 या 56 ही दे रहे हैं, लेकिन आपकी पसंद की सीटें हम दे रहे हैं। जो असहमति की सर आपने बात की और कहा कि 20 में इतना होमवर्क नहीं था, उस पर अभी एक अफवाहें कह लें या सोशल मीडिया पे बड़ी चर्चाएं हैं, उसके पीछे एक नाम बड़ा आ रहा है कि राहुल गांधी को इस बार उनकी जो टीम है और खास तौर पे जो बिहार प्रभारी हैं अलावरू साहब, जो वॉर रूम के भी पहले अध्यक्ष बनाए गए थे, और ये कहा गया कि अभी तक जो चुनावों में बिहार में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता था वो पटना जाता था, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करता था और उसके बाद इतने मतभेद नजर नहीं आते थे। लेकिन अलावरू साहब अभी पटना भी नहीं गए, वहाँ मुलाकात भी नहीं हुई, और एक मैसेजिंग है राहुल गांधी से कि आप थोड़ी डिस्टेंसिंग जो है मेंटेन करें। बिल्कुल, आप देखिए, इसको समझने के लिए ना आप थोड़ा सा और पीछे चलें कि मैं अभी 2 दिन पहले भी इस बात पे चर्चा कर रहा था कि 1990 में बिहार में जनता दल की सरकार बनी। उस समय जनता दल हुआ था, बिल्कुल, लालू यादव मुख्यमंत्री बने। उससे ठीक पहले कांग्रेस का शासन था बिहार में। 85 से 90 तक कांग्रेस का शासन था। कांग्रेस के शासन में जगन्नाथ मिश्रा थे, भागवत झा आजाद बने, सत्येंद्र नारायण सिन्हा आए। ये 3 मुख्यमंत्री कांग्रेस ने अपने 5 साल के कार्यकाल में देखा। चुनाव से ठीक पहले 89 का वो दौर रहा होगा, 89, क्योंकि 90 मार्च में चुनाव हुए थे। उस दौर में 89 से लेके 90 तक, चुनाव से पहले तक 2 मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बदल दिए। जगन्नाथ मिश्रा के बाद भागवत झा आजाद आए, भागवत झा आजाद के बाद सत्येंद्र नारायण सिन्हा आए। या हो सकता है कि सत्येंद्र नारायण सिन्हा पहले हों, मैं अभी बहुत ठीक से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन 1990 के बाद से 2005 तक अनइंटरप्टेड लालू यादव का शासन रहा। पहले जनता दल, फिर आरजेडी, और 2005 के बाद नीतीश जी आए। नीतीश पिक्चर में आते हैं और एनडीए की सरकार बनी, जो 2014 तक अनइंटरप्टेड चली है। 2014 में आपको भी पता है कि गठबंधन का पहली बार जो है गठबंधन में तलाक हुआ। और तो कांग्रेस वहाँ से, मतलब कांग्रेस के लिए ये रिवाइवल सर्वाइवल का सवाल है कि कांग्रेस 89-90 में सत्ता से बाहर हुई वहाँ बिहार में, और आज करीब आप 25 साल ये और 10 साल वो, 35 साल के बाद कांग्रेस अपने को वापस पाना चाहती है। तो एक उसको कहीं ना कहीं लड़ाई तो लड़नी होगी, और लड़ाई पुनः जागरण की जो लड़ाई वो है कांग्रेस, वो नजर आती है। ठीक है सर, बहुत चूंकि समय बहुत अब कम है, और चलते चलते एक सवाल और कि जब कांग्रेस और आरजेडी में हमने ये चीज़ देखा, लेकिन आरजेडी में जब हमने देखा कि तेजस्वी दिल्ली आए तो सिंबल बांट दिए गए पटना में लालू प्रसाद यादव की तरफ से, फिर अचानक
तेजस्वी वापस पहुंचते हैं और उनको वापस बुलाया जाता है। हाँ, तो फिर ये लग रहा है कि आरजेडी में ही क्या सब कुछ ठीक नहीं है? ऑब्वियस सी बात है। आप ये देखिए ना कि आरजेडी का, आप सबसे पहला आरजेडी के विवाद को अगर देखें तो पहले तो परिवार में फूट हुई, बड़ा बेटा अलग, छोटा बेटा अलग, पिता छोटे बेटे के साथ, बड़ा बेटा अपनी अलग पार्टी बनाता है, अपने कैंडिडेट अनाउंस करता है, पर्चे भरवाता है और महुआ सीट पे अपनी दावेदारी, तमाम तरह की ये जो चीज़ें हैं। फिर बीच में रोहिणी की एंट्री होती है, रोहिणी भी कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं और बाहर हो जाती हैं इस परिवार के उससे। आज के नॉमिनेशन में ये साफ साफ दिखा कि भाई तेजस्वी के साथ परिवार के भी सिर्फ 3 ही लोग हैं, मम्मी, पापा और बड़ी बहन, और खुद चौथे तेजस्वी हैं। तो ये परिवार में भी ऑल इज नॉट वेल, ये चल रहा है। बिल्कुल। अब आखिरी सवाल कि अब क्या चल रहा है अगले 24-48 घंटे में महागठबंधन में क्या होने वाला है? देखिए, महागठबंधन में मतलब मैंने पहले ही आपसे कहा कि भाई सिर्फ 2 दिन का समय बचा है फर्स्ट फेज के लिए। और कोई भी गठबंधन मतलब आखिरी मोमेंट पे जाके अगर अनाउंस करता है, इसका एक परसेप्शन अलग क्रिएट होता है पब्लिक के दिमाग में। और पब्लिक जो है वो अब पहले की तरह नहीं है कि भाई जो एक बार दिमाग में उसके भर दिया गया वही चलता रहेगा, नहीं। आप परसेप्शन चेंज होता है, वोटर का मूड भी चेंज होता है। हालांकि मुझे ये उम्मीद लग रही है कि कल सुबह तक फर्स्ट हाफ में 12 बजे से पहले तक कुछ ना कुछ समझौते। अब इसे ये जरूरी समझ लीजिए या मजबूरी समझ लीजिए? ये बिल्कुल मजबूरी है ये कि अब आप कहाँ तक लिंगर ऑन करेंगे। हालांकि कुछ लोग सोशल मीडिया पे या दूसरी जगह ये जरूर कह रहे हैं कि लालू और नीतीश के बीच बातचीत शुरू हो गई है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो दोनों फिर एक साथ आ जाए। लेकिन खैर मैं वो उन अफवाहों को और उन अटकलों पे नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जरूर मुझे लगता है कि महागठबंधन में कल दोपहर तक फाइनल कोई ना कोई नतीजा निकल आएगा। तो बिल्कुल देखिए, अब अंतिम समय बचा है और जो समय शेष है वही विशेष है। अब देखना होगा कि महागठबंधन आगे किस तरफ से आगे बढ़ता है। जिस तरह से प्रभात जी अभी समझा रहे थे और वो ये भी कह रहे थे कि अगर आपकी इस तरह से शीट शेयरिंग में देर हो रही है तो वो आपकी तैयारी को भी कहीं ना कहीं दिखाता है, जो एक मैसेज निकलता है जो लोगों में कन्वे भी होता है। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि अगले 24 और 48 घंटे में महागठबंधन किस तरह से शीट शेयरिंग करता है और उसके बाद क्या मनभेद और मतभेद हो सकते हैं या सब कुछ फिर शॉर्ट होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। विकास, अब चलते चलते एक लास्ट कमेंट, मैंने आपको 2018 की बैंगलोर रैली याद होगी। महागठबंधन ने अपना एक शक्ति प्रदर्शन किया था। बिल्कुल। और ये महागठबंधन की विडंबना है कि चुनावों से पहले एकजुटता खूब दिखती है, लेकिन चुनाव आते आते वो एकजुटता बिखर जाती है। बिल्कुल। और इस बार भी बिहार में कुछ ना कुछ वैसा ही हालात दिख रहा है, वैसे ही हालात दिख रहे हैं कि महागठबंधन की एकता, राहुल, तेजस्वी और इन सब की यूनिटी और दोस्ती अच्छी दिख रही थी, लेकिन चुनाव आते आते वो एक बार फिर और ये किस दिशा में आगे बढ़ेगी, ये बड़ा सवाल है जो कि समय के गर्त में है। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपने सुझाव और सवाल हैं तो हम तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद। थैंक यू।